सुहैबा इस फुटपाथ पे सुबह से लेकर रात के अंधेरे तक खीर सेल करती हैं। हमारे अब्बू सीढ़ियों से गिर गए थे, उनकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा चल फिर नहीं सकते थे, बैठ नहीं उठ नहीं ज्यादा सकते थे। कितना अरसा हो गया इस फुटपाथ पे खीर बेचते हुए? मुझे 3 माह हो गए हैं। हमारे अब्बू ने हमें बताया है कि बस आंखें नीचे करके रखनी है और जो आए खीर लेने के लिए उसे खीर दे देनी है अच्छे तरीके से और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है और कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ऐसी कहानियां दिखाएं कि हम आपको ये बता सकें कि हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं वो किस कदर अजीम हैं। हमारे घरों में जब कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो हमारे मुल्क की बेटियां खास तौर पे अपने बाप का हाथ किस तरह से बटाती हैं। मैं इस वक्त लाहौर के GPO चौक में फुटपाथ पे खड़ी हूँ और मेरे साथ हमारे मुल्क की एक बहादुर बेटी जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 साल है, सुहैबा मौजूद है। सुहैबा इस फुटपाथ पे सुबह से लेकर रात के अंधेरे तक ये खीर सेल करती हैं जिसकी कॉस्ट 150 रुपये है। कहती हैं कि 70 डब्बे लाती हैं और 35 डब्बे बिकते हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का। आइए इनसे जानते हैं कि इनके घर में क्या मसले मसाइल है। सुहैबा कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। क्या कहती? गर्मी है बहुत ज्यादा। कैसे बैठी हुई है? बस बैठी हुई हूँ, बस हवा ले रहे हैं, बस शुक्र है अल्लाह का। पूरी तरह से बाहिजाब है, हाथ में माशाल्लाह से तस्बीह पकड़ी हुई है, छोटा भाई भी साथ खड़ा है। छोटे भाई क्या करते हो? मैं यहाँ अपनी आपी की हेल्प करता हूँ। आप ही की हेल्प करते हो? हाँ जी। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 12 बजे से रात 10 बजे तक। सुबह 12 से रात 10 बजे तक। इस फुटपाथ के ऊपर कोई मसले मसाइल तो नहीं है? आप एक खुले मैदान खुली छत के नीचे बैठी हुई हैं। हाँ जी, होते तो हैं लेकिन बस हमारे अब्बू ने हमें बताया है कि बस आंखें नीचे करके रखनी है और जो आए खीर लेने के लिए उसे खीर दे देनी है अच्छे तरीके से और किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करनी है। तो इस तरह अल्लाह आपकी मदद करेगा और ज़रूर आपकी खीर सेल होगी। बहुत से मसले मसाइल हैं, लाइक मोबाइल स्नैचिंग हो रही है और बहुत से इश्यूज़ हैं, तो डर नहीं लगता यहाँ बैठ के? आप अकेली हैं, पर्स भी है, पैसे भी होते होंगे और इतनी गुर्बत है कि लोग खाना भी चोरी करके ले जाते हैं। हाँ जी, लेकिन अगर इंसान अल्लाह की तस्बीह करता रहेगा और अल्लाह की आयतल कुर्सी पढ़ता रहेगा तो इंसान अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। इसीलिए हम लोग पढ़ते रहते हैं और फिर अल्लाह हमारी हिफाजत करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, ये जो खीर है ये आप बनाते हो? नहीं, ये मेरे अब्बू बनाते हैं। अब्बू बनाते हैं खीर? हाँ जी, मेरे अब्बू बनाते हैं। अरे वाह। तो अब्बू ने कैसे सोचा कि मैं आप लोगों को ये काम शुरू करवा दूँ, रिस्क हलाल मेरे बच्चे कमाएं मेरी जगह, मैं तो नहीं कर सकता? हाँ जी, बस अल्लाह जिस सोच में दिल में डालता है कि अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमाओ, तो फिर हमारे अब्बू ने ये सोचा और हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। कितना अरसा हो गया इस फुटपाथ पे खीर बेचते हुए? मुझे 3 माह हो गए हैं। 3 माह। 3 माह में क्या कुछ हालात बदले घर के? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, बहुत बदले हैं, बहुत शुक्र है अल्लाह का कि हमारे 2-3 वक्त की रोटी हम खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है और बड़ी आसानी से, शुक्र है अल्लाह का। बस बादामों वाली खीर जनाब यहाँ पे मिलती है और बड़े बड़े आप शॉप्स में जाएं तो बड़ी महंगी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 150 की है। मदद भी करवाती हैं या बस अब्बू के ऊपर छोड़ दिया? हाँ जी, करवाते हैं। हम लोग डिस्पोजेबल में डालने में हेल्प करते हैं, डबिया भरवाने में हेल्प करते हैं, ढक्कन लगवाने में हेल्प करते हैं। अब्बू को क्या हुआ था आज से 3 माह पहले जब आप पढ़ती थी, तो क्या ऐसा मामला हुआ था कि बस आपने कहा कि अब मैं करूँगी सब कुछ? हमारे अब्बू सीढ़ियों से गिर गए थे, उनकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो उनका बहुत ज़्यादा उनको चोट लगी थी, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते थे, बैठ नहीं उठ नहीं ज़्यादा सकते थे। इसकी वजह से फिर उन्होंने हमें फिर भी उठ के मेहनत से खीर बना के दी और उन्होंने कहा कि आप अपने खाना भी तो है ना अब किसी तरीके से, तो फिर हमारे अब्बू ने हमें बना के दी और हम सेल कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी के घर में लाले पड़े तो सुहैबा ने अपने भाई के साथ मिलकर ये बिजनेस शुरू किया। माशाल्लाह कहती हैं कि अब हम 3 वक्त की रोटी तो इस बिजनेस से खा लेते हैं। सुहैबा क्या चाहती हैं? आप जैसी लड़कियां हमारी माशरे का एक अहम तबका है, वो न जाने क्या क्या काम करती हैं अपने घर वालों को संभालने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। आप क्या चाहती हैं कि आज आपने ये छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, इस बिजनेस को आप कहाँ लेके जाएंगे? मैं चाहती हूँ कि ये मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए और दुनिया इस खीर को खाए और सबसे ज़्यादा हमारी हुकूमत खाए। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि वो आके हमारी खीर टेस्ट करें और मैं चाहती हूँ कि हमारी बहुत बड़ी शॉप हो जिसमें हम आसानी से बैठ सकें, जिसमें धूप भी ना आए और फिर हम उसमें बैठ के आसानी से सेल करें। 46 डिग्री टेम्परेचर में ये दोनों बहन भाई यहाँ पर
गर्मी में तपते सूरज के नीचे बैठ के रिस्क हलाल कमा रहे हैं। बहन भाई तो आपस में इतना लड़ते हैं, आप दोनों तो इतने इत्तेफाक से हो, कैसे इतनी मोहब्बत है? हाँ जी, बस इतना प्यार कैसे है बहन के साथ? लड़ाई नहीं करते? करता हूँ, लड़ाई करता हूँ किस बात पे लड़ाई होती? कि जाओ जाके पूछो, मैं नहीं पूछता, मैं कहता हूँ ये नहीं लेंगे क्योंकि मैंने आप जूस पी लिया है, तो फिर हमारी लड़ाई होती है। साथी, ये खाने की लड़ाई है। वैसे बहन भाइयों में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इन बहन भाइयों में लड़ाई होती है कि बच्चा बता देता है कि ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने आया है, ये हमसे कुछ नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच सुहैबा, अल्लाह ताला आपके काम में, कारोबार में दोनों बहन भाइयों को बरकत दे और इसके हलाल कमाने की तौफीक दे। ये इंटरव्यू था हमारा जनाब GPO चौंग में, इनका ये स्टॉल है। आप लोग भी विजिट करें और जो हो सके वो इनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।